चलो देखते हैं। आज हम लोगों का चैप्टर है क्लास 10th का तीसरा चैप्टर। थर्ड चैप्टर आपको पढ़ाने जा रहे हैं, ठीक है। तो पहला चैप्टर बाद में आपको डाल देंगे, ठीक। पहले आप थर्ड चैप्टर देख लो, इसके बाद आगे चलते हैं। देखिए ध्यान से, आपका चैप्टर है चैप्टर थर्ड, ठीक है। देखो ध्यान से, चैप्टर का नाम है परिवहन। परिवहन, ये नाम आप बहुत बार सुने होंगे। इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं भैया? ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है। ध्यान से समझना। देखो, बायोलॉजी चैप्टर है, ठीक। बायोलॉजी का थर्ड चैप्टर परिवहन, ठीक। तो इसमें ये देखो, बायोलॉजी आप जितना अच्छे से आप समझने का प्रयास करेंगे उतना बढ़िया रहेगा, ठीक। क्योंकि बायोलॉजी समझने वाला सब्जेक्ट है। क्लियर हुआ? देखो, परिवहन का नाम आप कई बार सुनेंगे। परिवहन होता क्या है, ठीक। देखो ध्यान से, परिवहन क्या है, पहले आप ये समझो कि जैसे हमने भोजन किया, ठीक है। अब भोजन से हमको पोषक पदार्थ मिलते हैं, पोषक तत्व प्राप्त होते हैं, ये तो आप लोग को भी पता होगा। हमने भोजन किया, उससे जो भी पोषक पदार्थ प्राप्त हुआ वो तो हमारी कोशिका में जाएगा, तभी तो हमको ऊर्जा मिलेगी। क्योंकि आप कक्षा 9th में पढ़ चुके हैं, कोशिका कार्यात्मक एवं संरचनात्मक इकाई होती है, ठीक। तो आपको पता होगा कि कोशिका ही सब कुछ करती है। हमको जो ऊर्जा प्रदान होती है तो कोशिका में ही ऊर्जा बनती है। जो भी सब क्रियाएं हैं, जो भी संरचना है, तो कोशिका के द्वारा ही हमारे शरीर की उत्पत्ति है, ठीक। तो आपको इतना तो पता ही है, ठीक। जैसे हमने भोजन किया, तो कोशिका में जाने के लिए तो चाहिए। अब हमने सांस लिया, क्योंकि सांस लेने से ही हमको ऊर्जा प्राप्त होती है। तो हमको, जब हमने वायु को अंदर लिया तो उसमें से ऑक्सीजन कोशिका को देना पड़ेगा, तभी तो भोजन का ऑक्सीकरण होगा, ठीक। तो इस भोजन का, या भी हमने कुछ खाया, ऑक्सीजन का, भोजन का कोशिका में ले जाने के लिए कोई चाहिए, ठीक। तो ये इसीलिए आपको चैप्टर का नाम क्या है? परिवहन। ध्यान समझना। तो हम इसकी परिभाषा कैसे लिखेंगे कि हमारे शरीर में भोज्य पदार्थों का आवश्यकता के अनुसार, क्या हमारे शरीर में भोज्य पदार्थों का या पोषक पदार्थों का आवश्यकता के अनुसार आवागमन, ठीक है। आवागमन क्या कहलाएगा? परिवहन, ट्रांसपोर्टेशन। क्लियर हुआ? हमारे शरीर में आवश्यकता के अनुसार भोज्य पदार्थों का आवागमन क्या कहलाएगा? परिवहन। ध्यान समझना, बस इतना दिमाग में रखना। हम कुछ भी खाते हैं तो जाता कहाँ है? कोशिका के अंदर। सांस लिए, ऑक्सीजन कहाँ जाए? कोशिका के अंदर, ठीक। अब डायरेक्ट खाना जो हम खाते हैं, भोजन करते हैं, तो वो डायरेक्ट कोशिका में नहीं जाएगा, ठीक है। वो तो हमारे कहाँ जाता है? अमाशय में जाता है। तो उसमें पाचन होता है। जो भोज्य पदार्थ से पोषक तत्व मिलेगा वो जाएगा किसमें? कोशिका के अंदर। तो कोशिका तो ऐसा तो है नहीं भैया वहां से आ रहा है, कोशिका आ रहा है और लेकर जा रहा है, ऐसा तो संभव नहीं। इसीलिए आप ध्यान देना, क्या, तो कोशिका वहीं रहेगा, तो इसको ले जाने के लिए, ठीक है, माध्यम चाहिए, ठीक। तो इसकी परिभाषा आप ध्यान, धीरे धीरे आप जैसे पढ़ेंगे चैप्टर में हर चीज कवर हो जाएगा, ठीक। पहले परिवहन आप समझो क्या हुआ। हमारे शरीर में भोज्य पदार्थों का आवश्यकता के अनुसार, ठीक, आवागमन क्या कहलाता है? परिवहन, ठीक। अब सुनो, अब ये परिवहन को सफलतापूर्वक, ठीक है, क्या, सफलतापूर्वक संपन्न करने के लिए हमारे शरीर में एक तंत्र बना, ठीक। शरीर के अंदर भोज्य पदार्थों का आवागमन क्या कहलाएगा? परिवहन। और इसी परिवहन को सफलतापूर्वक संपन्न करने के लिए एक तंत्र बनाया गया। इस तंत्र का नाम क्या है? परिसंचरण तंत्र। क्या बनाएगा? परिसंचरण तंत्र, ठीक है। परिसंचरण तंत्र, ये आपसे पेपर में खूब पूछेगा भैया। परिवहन भले न क्वेश्चन मिले, लेकिन परिसंचरण तंत्र पूछेगा। तो परिसंचरण तंत्र लिखने के पहले आपको परिवहन आना चाहिए, ठीक। तो परिवहन हमने क्या बताया? शरीर के अंदर भोज्य पदार्थों का या पोषक तत्वों का आवागमन परिवहन कहलाता है। इस परिवहन को सफलतापूर्वक, ठीक है, सफलतापूर्वक
संपन्न करने के लिए एक हमारे शरीर में तंत्र पाया जाता है। इस तंत्र को क्या कहते हैं? परिसंचरण तंत्र। क्लियर हुआ बात? ठीक, दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है। परिसंचरण हुआ, इसी से बना क्या? ये परिवहन हुआ, परिवहन से क्या बना? परिसंचरण तंत्र। ठीक है, तो सुनो ध्यान से। अब अगला टॉपिक हम लोगों का क्या होगा? परिसंचरण तंत्र। परिवहन समझ में आया ना? चलो ध्यान से। अब आपसे अगर कोई पूछे परिसंचरण तंत्र को हम क्या कहते हैं? सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक, देखो, परिसंचरण तंत्र। ठीक, इसको अंग्रेजी में आप लोग जानते रहो, भले हिंदी मीडियम से हो लेकिन अंग्रेजी मीडियम तो आपको पता होना चाहिए। ठीक, इसको क्या कहते हैं? सर्कुलेटरी सिस्टम। परिसंचरण तंत्र हमारे शरीर में परिवहन की क्रिया को सफलतापूर्वक संपन्न करने के लिए एक तंत्र पाया जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं? परिसंचरण तंत्र। ये दो प्रकार का पाया जाता है। ठीक, पहला हो गया बंद परिसंचरण तंत्र। बंद परिसंचरण तंत्र, क्लियर हुआ? दूसरा होता है आपका खुला परिसंचरण तंत्र। क्या होगा? खुला परिसंचरण तंत्र। अगर ये आप ध्यान से सुनोगे तो 100% समझ में आएगा। और आपको भी पता है बायोलॉजी जितना बढ़िया समझ में आए, क्योंकि बायोलॉजी परिभाषा नहीं, तो आप जितना अच्छा समझोगे उतना अपने हिसाब से आप लिखोगे, क्योंकि बोर्ड पेपर में आप अपनी भाषा में जितना बढ़िया लिखोगे उतना अच्छा नंबर मिलेगा आपको। ठीक है, तो आप ध्यान देना। बंद परिसंचरण, अब ऐसा नहीं कि सिर्फ बोर्ड वालों को ही काम देगा। ठीक, अन्य एग्जाम में भी तो पूछा जाता है। ठीक, तो मेनली हमारा पढ़ाने का उद्देश्य रहता है किसका? हाई स्कूल वालों का। लेकिन ये सब हाई स्कूल से तो भाई कंपटीशन लेवल में क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, और यही सेम चैप्टर आपको मिलेगी 11 में दोबारा, तो 11 वाले भी पढ़ सकते हैं। ठीक, अब देखो ध्यान से, बंद परिसंचरण तंत्र देखते हैं। क्या? ऐसा परिसंचरण तंत्र जिसमें आपका जो रुधिर वाहिनी, जो हमारा रुधिर होता है, ठीक है, वो वाहिनी का मतलब वो नस आपको जो दिखता है। ठीक है, तो जो ऐसा परिसंचरण तंत्र जिसमें रुधिर नसों से होकर जाती है, उसमें एक प्रकार का सिस्टम बनाया गया, नस से ही होकर जाएगा जहां भी जाना हुआ, क्योंकि रुधिर कोशिका तक जाएगा तभी तो पदार्थों का आदान प्रदान करेगा। ठीक, तो ऐसा परिसंचरण तंत्र जिसमें रुधिर आपका वाहिनी से, मतलब नस भी कर लो, ठीक है, नस में होकर बहता है, उसको हम क्या कहते हैं? बंद परिसंचरण तंत्र। ठीक है, अब इसकी खासियत क्या होती है? जो बंद परिसंचरण तंत्र होता है, इसमें आपकी नस पाई जाती है, इसी नसों से होकर क्या बहेगा? रुधिर का प्रवाह होगा। ठीक है, इसमें रुधिर बहेगा। अब खुला परिसंचरण तंत्र में क्या होता है? वह परिसंचरण तंत्र जिसमें आपका रुधिर नसों में नहीं, वाहिनी में नहीं बहता। ठीक है, वाहिनी। ठीक है, तो सिस्टम ये कह लो एक भाषा में। ठीक है, बंद परिसंचरण तंत्र वे परिसंचरण तंत्र जिसमें रुधिर का प्रवाह वाहिनी या नस से होकर गुजरता है। ठीक है, और खुला परिसंचरण तंत्र इसमें नसें नहीं पाई जाती, रुधिर नस में नहीं पाया जाता। जैसे आप देखेंगे इसका उदाहरण ही याद रखना। ठीक है, क्योंकि उदाहरण से ही क्वेश्चन बनते हैं। ठीक, देखो, बंद में आ जाएगा आर्थ्रोपोडा, नहीं, मनुष्य आ जाएंगे। ठीक, मनुष्य में नस, हम लोगों को तो नस दिखता है, ऊपर भी दिखता है। ठीक, खरगोश हो गया, खरगोश। ठीक, और आपका केचुआ। अभी इसका ध्यान देना, केचुआ बड़ा संशय होता है सबको, भैया केचुआ क्या है? ठीक है, ये ध्यान देना, केचुआ आपका क्या होता है? केचुआ जो आप बारिश वगैरह में देखते हैं, ठीक है, पतला सा दिखता है, तो वो केचुआ में क्या होता है? बंद परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। तो कभी कभी ऐसा लगता है खुला रहता है, लेकिन ऐसा नहीं है। ठीक, और खुला परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है? आर्थ्रोपोडा। आप संघ कक्षा 9th में पढ़े होंगे, आर्थ्रोपोडा एक संघ मिला होगा। ठीक है, इस संघ के जितना भी प्राणी पाए जाते हैं सब क्या हो गए? खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। आर्थ्रोपोडा में आ जाएगा जैसे आपका तिलचट्टा। ठीक है, तिलचट्टा,
तिलचट्टा को ही काकरोच कहा जाता है। ठीक है, काकरोच ज़्यादा आप नाम सुने होंगे, तिलचट्टा या काकरोच। क्लियर हुआ? तो हमने क्या पढ़ लिया? परिसंचरण तंत्र। ठीक है, या इसको मिलाकर भी कह सकते हैं क्या? परिसंचरण परिभाषा सुनो आप ध्यान से। शरीर के अंदर भोज्य पदार्थों का आवश्यकता के अनुसार आवागमन, ठीक है, परिवहन कहलाता है। ठीक, परिवहन को सफलतापूर्वक संपन्न करने के लिए एक तंत्र पाया जाता है जिसको क्या कहते हैं? परिसंचरण तंत्र। क्लियर हुआ? ये दो प्रकार का, बंद परिसंचरण तंत्र और खुला परिसंचरण तंत्र। अब बंद परिसंचरण तंत्र में इसमें रुधिर का जो प्रवाह होता है वाहिनी या नस से होकर गुजरता है। ठीक है, या नसों में रुधिर पाया जाता है। और इसमें क्या होगा? खुला परिसंचरण, इसमें नस वगैरह नहीं पाया जाता। इसमें क्या होता है? डायरेक्ट क्या होगा? अब देखो इसमें थोड़ी सी खासियत और सुन लो। इसमें जो होगा धमनी या शिरा से होकर जाएगा। अभी धमनी और शिरा आपको आगे पढ़ना है पूरा बढ़िया से। ठीक, धमनी हो गया और शिरा। अब धमनी और शिरा से रुधिर बहेगा जब, क्लियर हुआ? जब धमनी और रुधिर से बहेगा और इसमें ये नहीं पाया जाता तो कभी कभार मान लीजिए कट ही गया। हम लोगों का जब कटता है तो कुछ टाइम बाद रक्त का प्रवाह रुक जाता है। ठीक है, क्योंकि हमारा पूरा तो नहीं नस कटता। ठीक है, पतला वाला कटता है, क्योंकि अभी आगे आपको पढ़ाएंगे धमनी आगे विभाजित हो जाती है, सिरा पतली बन जाती है, तो ज़्यादा नस नहीं कटता, इसलिए कुछ टाइम बाद आपका बंद हो जाता है। लेकिन अब जिसमें नस ही नहीं पाया जाता तो उसमें क्या, कहीं भी कटेगा तो पूरा निकल जाएगा। ठीक है, इसको देखते हुए तो उसमें थोड़ा सा क्या, उन जीवों में जो ब्लड होता है गाढ़ा होता है, ये खुला परिसंचरण। क्योंकि भाई अभी गुब्बारा आप देखो, ठीक है, गुब्बारा आप देखो, गुब्बारा में कहीं छेद हो तो पूरा हवा निकल जाएगा। ठीक है, अब पता चला कोई जीव है जिसमें खुला परिसंचरण तंत्र है, ब्लड वैसे नस में तो है नहीं, पता चला कहीं से कील भी धंस गया तो पूरा ब्लड बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो इसके चक्कर में उनका शरीर अपने हिसाब से मैनेज किया रहता है। ठीक, तो उनका जो ब्लड होगा जिसमें खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है तो उनका जो ब्लड होगा वो गाढ़ा होगा, और उनके बाहर आपका कैल्शियम की परत या आप कह लो बाह्य कंकाल पाए जाते हैं। ठीक, बाहर। क्लियर हुआ? जिसमें खुला परिसंचरण तंत्र होता है। क्लियर हुआ? ये खासियत आप जानते रहो, खुला को पहचानने का खासियत, जिसके बाहर बाह्य कंकाल मिले। ठीक है, बाह्य कंकाल, अगर बाह्य कंकाल आपको दिखा तो आप समझ लो भैया क्या है, खुला परिसंचरण तंत्र। क्योंकि सुरक्षा तो जरूरी है। पता चला भैया कहीं छेद थोड़ा भी हुआ और पूरा ब्लड बाहर आ गया, भाई साहब गए। ठीक, यही तो होगा। ये हुआ आपका क्या, परिसंचरण तंत्र। क्लियर हुआ? पहचानने का तरीका आप ध्यान दिया करो। अब इसमें जो रुधिर होता है क्या होता है, खुला होता है, उसमें डायरेक्ट किसके संपर्क में होता है, ऊतक और कोशिका के संपर्क। हम लोगों में रुधिर डायरेक्ट कोशिका के संपर्क में नहीं होता। ठीक है, ध्यान दें। और एक देखो, नॉर्मली आप जानते रहो एक मिश्रित भी होता है। ठीक है, मिश्रित परिसंचरण तंत्र, ये 10 लेवल का नहीं है लेकिन आपको बता दे रहे हैं। क्लियर है? क्योंकि कुछ लोग हैं जो भैया कंपटीशन भी तैयारी करेंगे आगे चलकर, तो उनको थोड़ा बहुत जानकारी रहे कि ठीक रहेगा। मिश्रित परिसंचरण तंत्र क्या होगा, सुन लो ध्यान से। ऐसा परिसंचरण तंत्र जिसमें आपका उनके शरीर में कुछ भागों में खुला परिसंचरण तंत्र होगा और कुछ भाग में बंद परिसंचरण तंत्र पाया जाएगा। ऐसे को कहते हैं क्या, मिश्रित का मतलब नहीं समझ में आता, मिश्रित मतलब मिलावट। ठीक है, तो खुला रहेगा। अब जैसे उदाहरण में आ जाता है भैया हमारी क्या, मछली। मछली तो आप देखे होंगे। ठीक है, क्लियर है? ये मान लो क्या है भैया, मछली। क्लियर है? ये ध्यान से देखना, मछली है। अब मान लो मछली है, बहुत बढ़िया थोड़ी है। ठीक, ध्यान से देखना, ये आपका हो गया मान लीजिए मछली। तो मछली का जो ये भाग है ये गलफड़ा होता है, क्लोम। ठीक है, और इधर तो दिख ही रहा है, आँख दिख रहा है, मुख दिख रहा है, तो गलफड़ा इधर जो पार्ट होता है इधर आपका बंद रहता है। ठीक है, बंद परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, और जो ये धड़ होता है यहाँ पर खुला रहता है। तो मछली ध्यान देना, इसमें खुला बंद दोनों परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। कभी आप मछली वगैरह को तो कटते हुए देखा होगा बाजारों में। ठीक है, कैसी दुकान पे,
तो आप देखेंगे ये वाला जब काटते हैं तो ब्लड पूरा एक साथ बाहर आ जाता है, लेकिन ऐसा इसमें नहीं होता। इसमें आपका बंद होता है, इसमें नस वगैरह पाई जाती है और इसमें नहीं पाया जाता। ये ध्यान देना। क्लियर हुआ? आ गया बात इतना क्लियर? ठीक है, अब आगे चलते हैं। देखो ध्यान से, क्या हमने पढ़ लिया एक बार आप ध्यान देना। हमने पढ़ा क्या? परिवहन क्या होता है, ठीक है, और इसी से क्या बना भैया? परिसंचरण तंत्र। परिसंचरण तंत्र बना, ठीक है। अब ये हमारा जो परिसंचरण तंत्र है ये आपका कितने प्रकार का था? खुला, खुला परिसंचरण तंत्र, खुला परिसंचरण तंत्र, और आपका दूसरा क्या था? बंद परिसंचरण तंत्र, बंद परिसंचरण तंत्र। क्लियर है? अब परिवहन क्या हमने बताया? शरीर में भोज्य पदार्थों का आवश्यकता के अनुसार क्या आवागमन परिवहन कहलाता है। इसको सफलतापूर्वक संपन्न होने के लिए एक तंत्र बनाया गया जिसको हम क्या कहते हैं? परिसंचरण तंत्र। ये आपके दो प्रकार के, खुला परिसंचरण तंत्र और बंद परिसंचरण तंत्र, जिसमें आपका नस वगैरह नहीं पाई जाती, नसों में रुधिर का प्रवाह नहीं होता, उसको कहते हैं खुला। और इसकी खासियत इसमें क्या होगा? जो वाह्य कंकाल पाया जाएगा, ठीक, बाहर। तो बचना तो जरूरी है, नहीं पता चला भैया कहीं पर, जाहिर है छेद हो गया शरीर में, पूरा ब्लड एक साथ ही निकल गया, राम नाम हो गया। क्लियर है? तो ये सब आप ध्यान देना, इसलिए वाह्य कंकाल रहता है। और इनका जो रुधिर होता है, ठीक है, रुधिर डायरेक्ट किसके संपर्क में होता है? कोशिका या ऊतक, ठीक है, कोशिका के या ऊतक के संपर्क में होता है। और बंद परिसंचरण तंत्र में तो आपको पता है नस, नस को ही विज्ञान की भाषा में क्या कहते हैं? वाहिनी, ठीक है, रुधिर वाहिनी कहते हैं। क्लियर हो? तो नस में जब बह रहा है तो आपको पता है, तो नस आपका स्टार्टिंग जब हृदय से नस निकलता है तो वहां से बहुत मोटा रहता है, ठीक है, जैसे जैसे शरीर के अन्य भागों में दूरी बनता जाता है तो पतला होता जाता है, ठीक है। तो नस वगैरह में बहता है। और इनका, और इनकी एक खासियत हमने और क्या पढ़ा था? इनकी खासियत, इनका जो रुधिर होता है गाढ़ा होता है, ठीक है। बहुविकल्पी क्वेश्चन खूब बनते हैं तो इसलिए डिटेल आप पढ़ो। रुधिर गाढ़ा होता है, इनका जो रुधिर होता है इनसे कम गाढ़ा होता है, ठीक है, कम गाढ़ा होगा। क्लियर हुआ बात? और ये इसमें जो जंतु पायन में वाह्य कंकाल नहीं पाया जाता, ठीक है। क्लियर हुआ? इतना आपको हम पढ़ा चुके हैं, आगे चलते हैं। अब इतना आपको 2-3-4 बार बताते हैं, आपको कई बार बताए हैं। अब छापने का प्रयास कम किया करो, 2-3 बार उसको सुनो भैया। अब बढ़िया से आप रफ लेकर बैठा करो, आप आराम से लिख लिया करो, ठीक है। अब आप भी छोटे बच्चे थोड़ी हो, आपको पता चले, एक बार आप समझो फिर उसको देख कर उतारो। अब कापी भर गई, ठीक है, अब कापी तो भर गई, पढ़ने के लिए टाइम ही नहीं, ठीक। तो अपने हिसाब से जब सुने रहेंगे अच्छे से, अब उसको फिर आप क्या करेंगे? अपने मन से लिखेंगे तो दिमाग में अच्छे से बैठेगा। क्लियर हुआ? आगे चलते हैं। देखो ध्यान, अब देखो एक बात और समझो, क्या ये जो हमारा परिसंचरण तंत्र है, ठीक है, इसमें से क्या होता है? रुधिर का प्रवाह। क्लियर है? एक ही शब्दों में आप समझो, जो हमारा परिसंचरण तंत्र होता है इसलिए ही हमारे शरीर में पाया जाता है क्योंकि इसमें रुधिर का प्रवाह होता है। अब रुधिर सभी भोज्य पदार्थ से पोषक तत्व, ऑक्सीजन, इन सबको सभी जगह पहुंचाने का काम करता है। इतना बात अब सुन, इसका एक जो तंत्र है, इसमें तंत्र का मतलब होता है सिस्टम, ठीक। तो इसमें कई लोग होंगे, ठीक, इसलिए आपको पूरा इस चैप्टर में आपको पढ़ना है। क्लियर हो? ये हमारा जो पूरा परिसंचरण तंत्र है सब किन किन से मिलकर बना है, क्या क्या पाया जाता है, सब आपको पढ़ना है। अब ये रुधिर को प्रवाह तो अकेला नहीं कर सकता क्योंकि हमारा जो हृदय है, ठीक, देखो एक मिनट,